हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं पल्लव भाग 3 से पाठ 9 हिंदी का, और पाठ का नाम है जैसे को तैसा। तो यह कहानी जो है यह अकबर बीरबल की कथाओं से जुड़ी हुई कहानी है। जैसे कि हम जानते हैं अकबर बीरबल की कथा जग प्रसिद्ध है, जिसमें बीरबल के चुटीले व्यंग, हाजिर जवाबी, चालाकी, बुद्धिमत्ता आदि कई गुणों को उजागर करती है, और साथ ही साथ अकबर के न्याय व उनके मंत्रियों के साथ व्यवहार को प्रकट करती है। जैसे को तैसा यह कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के अपकार करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। इस कहानी में कुम्हार ने धोबी को सबक सिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, किंतु वह उल्टे उसमें फंस गया। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तो अब इस पाठ को पढ़ते हैं। एक दिन धोबी का गधा उसके पड़ोस में रह रहे एक कुम्हार के घर में घुस गया। कुम्हार ने अपने बर्तनों को धूप में सूखने के लिए बाहर रख दिया था। गधे ने सभी बर्तनों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ दिया। तभी कुम्हार कहीं से आकर धोबी के गधे तथा टूटे बर्तनों को देखकर क्रोधित हो गया। एक डंडा उठाकर वह गधे को पीटने लगा। दर्द के मारे गधा जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर धोबी उसे बचाने के लिए आ गया। वह चिल्लाकर बोला, अरे क्या बात है, तुम मेरे गधे को क्यों पीट रहे हो? कुम्हार ने कहा, अगर तुम्हें अपना गधा इतना ही प्रिय है तो उसे हिफाजत से क्यों नहीं रखते? तुम्हें उसे बांध कर रखना चाहिए था। इधर आकर देखो, तुम्हारे गधे ने मेरे सारे बर्तनों को तोड़ दिया है। ये बर्तन किसी सेठ के आदेश से बनाए गए थे। अब तुम ही बताओ कि मैं इतनी जल्दी बर्तन कैसे बना पाऊंगा कि 10 दिन के अंदर उसे दे सकूं। मैं इसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। धोबी बोला, मैं तुम्हारे सारे टूटे बर्तनों की कीमत दे दूंगा। इस बात को यहीं समाप्त करो। हम इस छोटी सी बात के लिए क्यों लड़े? कुम्हार को पैसे देकर धोबी अपने गधे को लेकर चला गया, परंतु कुम्हार अब भी गुस्से में था। मेहनत तो वह दोबारा कर लेगा, पर ग्राहक को तय किए गए समय के अंदर वह बर्तन कैसे दे पाएगा? कुम्हार के लिए एक गंभीर समस्या थी। इसलिए गधे द्वारा किए गए नुकसान के बदले वह धोबी को सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन कुम्हार बादशाह अकबर से मिलने दरबार गया। वहां पहुंचकर वह बोला, महाराज, शाम को ही मेरे एक मित्र ईरान से आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि ईरान के शाह हमारे देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित है, परंतु वह कहता है कि भारतीय हाथी काले व गंदे होते हैं, उसकी सेना में सफ़ेद व स्वच्छ हाथी है। बादशाह ने पूछा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुम्हार बोला, महाराज, ईरान के शाह के पास धोबियों का बहुत बड़ा दल है जो हाथियों को दिन में 2 बार साफ करता है। अगर ईरान के शाह की तरह हम भी अपने हाथियों को नियमित रूप से धोए तो हो सकता है हमारे हाथी ईरान के हाथियों से भी अधिक स्वच्छ और सफ़ेद हो जाएं। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि कुम्हार के मन में कुछ शरारत है, लेकिन वह प्रकट नहीं होने दे रहा है। वे बोले, सारे नगर के धोबियों को एकत्रित करो और उन्हें कहो कि हमारे हाथियों को रोज धोए। महाराज, सभी धोबियों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पड़ोस में जो धोबी रहता है वह बहुत साफ धुलाई करता है। वह हमारे हाथियों की धुलाई के लिए उपयुक्त है। बादशाह अकबर कुम्हार की योजना समझ गए और उन्होंने अपने सेवकों से कहा, जल्दी जाओ और धोबी को पकड़कर ले आओ। धोबी को बुलाकर हाथियों को साफ करने के लिए कहा गया। धोबी ने कुछ हाथियों को सारा दिन रगड़ रगड़ कर साफ किया, परंतु वे सभी काले के काले ही रहे। शाम को थका हुआ धोबी घबरा गया। उसे बादशाह के क्रोध से डर लग रहा था, क्योंकि साफ करने के बावजूद हाथी अभी तक काले ही थे। धोबी यह भी समझ चुका था कि यह सब कुम्हार की योजना थी, जो उसे सबक सिखाना चाहता था। वह सहायता के लिए तुरंत बीरबल के महल की ओर चल पड़ा। बीरबल से मिलने के पश्चात वह निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब बादशाह अकबर उसे हाथियों को साफ न करने के कारण डांट रहे थे, तो वह बोला, महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा टब हो जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से अधिक सफ़ेद हो जाएंगे। बादशाह अकबर जानते थे कि धोबी कुम्हार का जवाब दे रहा है, इसलिए वे बोले, कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए एक बड़ा टब बनाने के लिए कहा जाए, जिसमें हाथी को सुविधापूर्वक रखा जा सके। कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए टब बनाने का आदेश दिया गया। उसने इसे बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया। तब वह उसे लेकर राजमहल में पहुंचा, परंतु जैसे ही हाथी ने अपना पैर टब में रखा, वह हाथी के वजन से टूट गया। बादशाह क्रोधित होकर बोले, तुमने एक कमजोर टब बनाया था, जाओ सुबह तक एक और मजबूत टब बनाओ। कुम्हार समझ गया कि वह पकड़ा जा चुका है। वह बादशाह के पैरों पर गिरकर अपनी गलती मान गया और बोला कि वह धोबी को केवल सबक सिखाना चाहता था।
तब बादशाह ने धोबी से पूछा, तुम्हें इस प्रकार टब बनाने की तरकीब कैसे सूझी? मैं तुम्हें तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दूंगा। महाराज, इस इनाम के हकदार बीरबल साहब है, मैं नहीं। जब मैं उनसे सहायता मांगने गया था तो तरकीब मुझे उन्होंने ही बताई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर धोबी की सहायता करने के लिए शाबाशी दी।